नंगे पांव चलने वाली उस बच्ची के साथ आखिर उस दिन क्या हुआ? आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि स्कूल जाते जाते एक 10 साल की छोटी सी बच्ची अचानक रास्ते में बेहोश होकर गिर पड़ी। तेज धूप में तपती हुई कच्ची सड़क पर वो कई कदम तक लड़खड़ाती हुई चली और फिर अचानक जमीन पर गिर गई। जब गांव के कुछ लोग दौड़कर उसके पास पहुंचे और उसे उठाने लगे तो उनके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। उस बच्ची के पैरों में बड़े बड़े छाले थे, इतने गहरे कि उनमें से खून भी निकल रहा था। लोग आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी गांव के जगन्नाथ मंदिर के पुजारी घबराए हुए दौड़ते दौड़ते वहां पहुंचे और हाँफते हुए बोले, आज मंदिर में कुछ बहुत अजीब हुआ है। लोगों ने पूछा, क्या हुआ? पुजारी की आवाज़ कांप रही थी। उन्होंने कहा, अभी कुछ देर पहले जब मैं मंदिर के अंदर गया तो देखा कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के पैरों में भी बिल्कुल ऐसे ही छाले पड़े हुए हैं। ये सुनते ही वहां मौजूद लोगों के बीच सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि एक गरीब बच्ची के पैरों के घाव और मंदिर की मूर्ति के पैरों के छालों का आपस में क्या संबंध हो सकता है। ये घटना पूरे गांव में रहस्य बन चुकी थी। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि उस दिन वास्तव में क्या हुआ था तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि जब इस घटना की सच्चाई सामने आई तो पूरे गांव की आंखें नम हो गईं। और अब कहानी शुरू होती है। एक छोटे से शांत गांव में गौरी नाम की एक 10 साल की लड़की रहती थी। उसका घर बहुत ही साधारण था, मिट्टी की दीवारें, टूटी हुई छत और अंदर बस कुछ जरूरी सामान। उसके पिता मजदूरी करके घर चलाते थे और माँ आसपास के घरों में काम करती थी। गरीबी उनके जीवन का हिस्सा थी, लेकिन गौरी के चेहरे पर कभी शिकायत नहीं दिखती थी। वो हमेशा मुस्कुराती रहती थी और हर हाल में खुश रहने की कोशिश करती थी। गौरी के पास अच्छे कपड़े नहीं थे, ना ही उसके पास स्कूल जाने के लिए जूते थे, इसीलिए वो हर दिन नंगे पांव ही स्कूल जाती थी। उसका स्कूल गांव से लगभग 4 किलोमीटर दूर था। रास्ता आसान नहीं था, कहीं धूल भरी पगडंडी, कहीं कंकड़ पत्थर, और गर्मियों में तो जमीन इतनी गर्म हो जाती थी कि उस पर चलना किसी परीक्षा से कम नहीं लगता था। लेकिन इन सब के बावजूद गौरी कभी स्कूल जाना नहीं छोड़ती थी। वो रोज सुबह जल्दी उठती, अपने पुराने बैग में किताबें रखती और मुस्कुराते हुए घर से निकल पड़ती। उसकी एक आदत थी जो पूरे गांव को थोड़ी अजीब लगती थी। स्कूल जाने के रास्ते में एक छोटा सा भगवान जगन्नाथ का मंदिर पड़ता था। गौरी हर दिन उस मंदिर में रुकती थी। वो मंदिर के सामने खड़ी होकर हाथ जोड़ती, आंखें बंद करती और धीरे से एक ही बात कहती, जगन्नाथ जी, आज भी मेरे साथ स्कूल चलना। ये कहकर वो मुस्कुराती और आगे बढ़ जाती। गांव के कई लोग उसे देखकर हंसते थे। कुछ बच्चों को तो ये बात मजाक जैसी लगती थी। स्कूल में भी उसके दोस्त अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। कोई कहता, अरे मंदिर में जाकर क्या मांगती है? कोई हंसते हुए बोलता, भगवान से जूते क्यों नहीं मांग लेती? गौरी उनकी बात सुनकर बस हल्की सी मुस्कान दे देती। वो शांत आवाज में कहती, मैंने उनसे जूते नहीं, साथ मांगा है। समय बीतता रहा। हर दिन की तरह गौरी मंदिर जाती और फिर स्कूल। लेकिन एक दिन ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। उस दिन गर्मी असहनीय थी। आसमान से जैसे आग बरस रही थी। सड़क की मिट्टी इतनी गर्म थी कि उस पर चलना मुश्किल हो रहा था। गौरी फिर भी नंगे पांव चल रही थी। कुछ दूरी चलने के बाद उसके पैरों में जलन शुरू हो गई, लेकिन वो रुकी नहीं। धीरे धीरे उसके पैरों में छाले पड़ने लगे। दर्द इतना बढ़ गया कि हर कदम उठाना मुश्किल हो रहा था। जब वो मंदिर पहुंची तो पहली बार उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई और भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को देखते हुए धीरे से बोली, आज बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन मुझे स्कूल जाना है। अगर मैं नहीं गई तो मास्टर जी डांटेंगे। आप मेरे साथ चलोगे ना? कुछ देर तक वो चुपचाप बैठी रही, फिर धीरे धीरे उठी और आगे बढ़ने लगी। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे आ रहा है। उसने मुड़कर देखा तो एक साधारण सा लड़का उसके पीछे खड़ा था। उसके चेहरे पर बहुत ही शांत मुस्कान थी। लड़के ने पूछा, इतनी गर्मी में नंगे पांव क्यों चल रही हो? गौरी ने सहजता से जवाब दिया, मेरे पास जूते नहीं हैं। लड़के ने तुरंत अपने पैरों से सैंडल उतारे और उसकी तरफ बढ़ा दिए। गौरी घबरा गई। उसने कहा, नहीं, तुम पहन लो, तुम्हारे पैर जल जाएंगे। लड़का मुस्कुराया और बोला, मुझे गर्मी नहीं लगती। गौरी ने हिचकिचाते हुए सैंडल पहन लिए। लड़का उसके साथ साथ चलने लगा। कुछ देर तक दोनों चुपचाप चलते रहे। गौरी को लग रहा था कि अब उसके पैरों का दर्द थोड़ा कम हो गया है, लेकिन रास्ता अभी भी लंबा था। कुछ दूरी चलने के बाद अचानक उसे चक्कर आने लगे। दर्द और गर्मी के कारण उसका शरीर कमजोर पड़ गया था। कुछ कदम चलने के बाद वो अचानक लड़खड़ाई और जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। यही वही पल था जब गांव के लोग उसे उठाने के लिए दौड़े और उसी समय मंदिर के पुजारी भी वहां पहुंचे। जब सबको मंदिर में हुई घटना के बारे में पता चला तो हर कोई स्तब्ध रह गया। पुजारी ने बताया कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के पैरों में भी छाले दिखाई दे रहे थे और उनके पास एक जोड़ी सैंडल रखी हुई थी। उस दिन गांव के लोगों को एक बात समझ आ गई,
सच्चे विश्वास की पुकार कभी अनसुनी नहीं होती। अगले दिन जब गौरी मंदिर पहुंची तो पुजारी ने वही सैंडल उसे दे दिए। उन्होंने कहा, ये तुम्हारे लिए है। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने मंदिर की मूर्ति की तरफ देखा और धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता था आप मेरे साथ चलते हैं। उस दिन के बाद पूरे गांव में एक ही बात कही जाने लगी, सच्ची भक्ति में इतनी ताकत होती है कि भगवान भी अपने भक्त के दर्द को महसूस करने लगते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आपको भी विश्वास है कि सच्चे दिल से की गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कॉमेंट में लिखें जय जगन्नाथ। ऐसी ही प्रेरणादायक और अद्भुत कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।